अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 2058 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तब तक डिवाइड करना है हमें जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, मीन्स इसे हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2058। तो इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना स्टार्ट करना है। लास्ट में हमारे पास है इवन नंबर 2058। लास्ट में हमारे पास 8 यानी कि इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। यहाँ जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास 8 यानी कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो चलिए हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 0 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे, जबकि यहाँ हमारे पास 5 था, 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ चुकी है वो है 1029। लास्ट में ऑड नंबर है, ये वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। इसमें हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो है 3। और 3 से हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ वैल्यू में डिजिट्स होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद अगर ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है वो 3 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, 10, 11, 11 + 1 12। 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो चलो इस वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 9 और वो आता है 3 पे, जबकि यहाँ हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 3 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 4 पे और 3 के टेबल में 9 भी बिल्कुल आता है 3 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 343। अब देखेंगे कि अब हम इसे किस टेबल से डिवाइड करेंगे। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, 3 + 4 7, 7 + 3 10। 10 आपको पता है बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से मजीद डिवाइड नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। 5 से भी ये वैल्यू बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7। इसकी डिविजिबिलिटी हम 7 से चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है या नहीं। वो किस तरह करेंगे, हम इसे 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये वैल्यू 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। अगर हो जाएगी तो हमारे पास 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। और अगर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा तो उसका मतलब है कि इस वैल्यू को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ है हमारे पास 343 और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 के टेबल में 35 आता है और 34 नहीं आता और उससे छोटा नंबर आता है 28। 7 × 4 = 28। जब हम 34 में से 28 माइनस करेंगे तो हम इसे यहाँ माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ हो चुका है 14 और ये हो गया 2। 14 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 और ये अब हमारे पास यहाँ है 3। अब ये बन चुका है 63। 7 के टेबल में 63 बिल्कुल आता है 9 पे। 7 × 9 = 63। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ये हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है 343 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो 7 के टेबल में 49 पे आएगा 343। अब 49 को हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 49 7 पे आता है, यहाँ पे 7 है, इस 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। 2058 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम इसके जो है प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2058। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं जो कि हैं 2 × 3 × 7 × 7 × 7। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने ये प्राइम फैक्टर्स सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल नंबर यानी कि 2058 है यही बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही। आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं 2058 के। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।